अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना आज आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहे हैं। और ये देखें मेरे साथ जो बैठे हैं, इनका नाम है मंसूर अहमद ख़ान। अच्छा, हम तो जानते हैं इन्हें अच्छी तरह, लेकिन शायद पब्लिक जो है ना वो स्क्रीन पर आए चेहरों को ज़्यादा अच्छी तरह जानती है। ये वो हैं जो स्क्रीन पर तो आते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है कि लोग आज तक याद करते हैं। मैं आपको बताऊं, ARY पे आपने एक सीरियल देखा होगा, बब्बन खाला की बेटियां। ये उसके टाइटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, गेटअप में लोग नहीं हो, बड़ा बूढ़ा। नहीं तो चलो कोई बात नहीं। राइटर के बारे में ऐसे ही तसव्वुर यही होता है कि बूढ़ा आदमी होना चाहिए, लेकिन देखिए ये नौजवान है और माशाल्लाह एक्टिंग भी करते हैं। और नापा से भी क्या फारिग तहसील, बहुत नवाजिश। ये कितना प्यारा लफ्ज़ है, फारिग तहसील। मैं ये भी कह सकता था कि नापा से ग्रेजुएशन किया हुआ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़ी खुशनसीबी होती है उन राइटर्स के लिए जिनको इतने रिफाइंड एक्टर्स मिल जाते हैं, जिनका मैं जब इन तारिक जमील साहब से मिला तो मैंने इनसे याद दिलाया। मैंने कहा वो कौन सा था वो खानदानी मनसूबा बंदी के, हाँ, जंजालपुरा। जंजालपुरा हम अपने बचपन से देखते आए हैं और उसमें वो सारा कुछ तो माशाल्लाह से बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि जंजालपुरा तो खैर मैंने डायरेक्ट किया था। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टर किसी राइटर की तारीफ कर रहा हो तो वो तो बड़ी बारीक बीनी से सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये हिम्मत कर सकता है कि इसकी तारीफ करे, वरना फिर वो ऐसे खामा नहीं कर सकता। अच्छा, मैं ये कहूँ कि ये बब्बन खाला की बेटियां अगर आप लोगों ने देखा, ज़रूर देखा होगा, और उसके जो किरदार आपको याद होंगे, तो हर किरदार इतना प्यारा लिखा हुआ है, उसकी लिंगो इतनी अच्छी। ये बात सही है कि उसमें हमारे मरहूम डायरेक्टर आतिफ की बड़ी, लेकिन उसके जो रूह रवां या जो राइटर या जिनके कलम से वो किरदार वो खड़े गए ठीक है। अच्छा, आपने बोल दिया, ठीक हो गया। और जिनके कलम से वो किरदार बोलते रहे और फिर वो हम तक पहुँचे और हम अपने अंदाज से उसको निभाते रहे, तो वो बहुत पसंद किया गया। अच्छा, क्या बब्बन खाला की बेटियां के दौरान की कोई बातें तो बता। बब्बन खाला का मैं आपको बताऊं, आप तो खुद उस पूरे इसका हिस्सा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो 6 बेटियां और 6 बेटियों को बैलेंस करना उनकी स्टोरीज को। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और हमने बड़ी कामयाबी से वो सफ़र क्या किया, क्योंकि आपको पता है वो एक्ट्रेस भी सारी लीड की थी, ऐसी नहीं थी कोई न्यू कमर है, सारी अपनी अपनी जगह बड़ा काम कर रही थी, तो उन्हें भी बड़ा कंसर्न था कि हमारा किरदार क्या है। तो हर एपिसोड में हर एक्ट्रेस का हर सीन होना और जानदार होना और सबकी स्टोरीज को साथ लेके चलना और वो 50 एपिसोड तक ऑडियंस को इंगेज रखना, बड़ी बात ये अल्लाह ने करा। अल्लाह ने और इसमें बेशक अब आप, मुझे खुशी है कि आपने भी आतिफ को याद रखा और मैं भी आतिफ को याद करना चाहूँगा कि सैयद आतिफ हुसैन ने उसमें पूरी टीम को जिस तरह जोड़ के रखा हुआ था, बेशक। अल्लाह उसे करवट जन्नत नसीब और ये क्रेडिट बहरहाल बिग बैंग को भी जाएगा कि उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया और बैक वक्त इतने खवातीन को सेट पे रखना, उनकी सारी संभालना, और ये बड़ी बात है वैसे, है ना। और उसमें मतलब देखो कैसी कैसी साइमा उसमें, सना उसमें, मारिया बासी उसमें, सिरा उसमें और वो फरियाल भी एक तरह की मतलब एक और सीनियर लॉट में भी हमारे पास कवि साहब उसमें, ज़हीन तायरा उसमें, तारिक जमील साहब उसमें, गजाला उसमें। हाँ, अच्छा चलो, मुझे छोड़कर और किससे, एक तो समीना थी, कहाँ गई समीना नज़ीर। हाँ, किसने बहुत ज़्यादा, यानी क्या कहना चाहिए, दाद वसूल की। दाद तो मुझे लगता है सारे ही कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी जगह रखी। समीना का मैं जहाँ जाता था कि वो हैदराबाद है, निगराबाद, एक अलग सा कैरेक्टर था। लोग अक्सर एक सवाल मुझसे करते हैं तारिक साहब कि मेरी उन सब में कौन सी फेवरेट थी। 6 किरदारों में, 6 बेटियों में, तो मैं समझता हूँ सब में जो सबसे बेस्ट काम किया था ना, वो फरियाल ने किया था। बेशक वो इतना नेगेटिव किरदार था, लेकिन उस
एक्ट्रेस ने एक जगह ये नहीं कहा कि मुझे क्यों इतना बुरा दिखा रहे हो, हाँ। जितना बुरा किरदार था उसमें उतना ही अच्छा किया उतना ही अच्छा किया, मतलब वो बुरी आई कैमरे में, हाँ। टाइम लगी वो, हाँ। लेकिन उसने एक जगह नहीं कहा कि ये सब तो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव क्यों आ रही हूँ इसमें। अब आगे क्या इरादे हैं? आगे इंशाल्लाह ताला कोई इसी तरह की चीज़ मैं तो इंतजार में हूँ। फैमिली ओरिएंटेड हो, जिसमें लाइट मूड भी हो और फिर लाइट मूड से वो इमोशनल ड्रामा में कन्वर्ट हो, तो कोई एक चीज़ ऐसी इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, ये तो है। मैंने तो पहले शुरू में कहा कि आज मुख्तसर सी बात करते हैं, किस दिन तफसीलन भी बात करेंगे, लेकिन आखिर में नापा के बारे में तो कुछ बताइए। नापा कितना एक पॉजिटिव या किसी तरह का रोल अदा कर रहा है हमारी इस फील्ड के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ अब माशाल्लाह से नापा को भी बने हुए कोई 15 साल हो गए, तो नापा ने जो छोटे बीज बोए थे ना, अब वो तनावर दरख्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जगह समीना नज़ीर काम करती हुई नज़र आ रही है, एक जगह साकिब काम करता हुआ नज़र आ रहा है, एक जगह पारस काम करता हुआ नज़र आ रहा है, एक जगह उरूसा काम करती हुई नज़र आ रही है। वो शायद ऑडियंस को ना पता हो कि ये सब बिलोंग कहाँ से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नापा ने अपनी जो वो पॉलिशिंग है ना, वो करके भेजा है इनको इंडस्ट्री में। तो हम लोगों को बड़ा टाइम ज़रूर लगा अपनी जगह बनाने में, क्योंकि हम जो सीख के नापा में आए थे इंडस्ट्री में, वो तो नहीं था। हम एक सीन को 3-4 दफ़ा रिहर्स कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट एक्टर को कहते हैं ये सीन है, उसी वक्त पर्चा पकड़ाया करना है। हमें तो वो लाइन फ़ौरन पकड़नी भी नहीं आती थी। हमें आदत थी कि हम तो भाई अभी स्क्रिप्ट आएगा, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर मोटिवेशंस निकालेंगे। लेकिन ये एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं आप? एक्टिंग के हवाले से भी नापा में और भी मतलब शोबे हैं? जी, नापा में शोबे, मौसीकी के अलग शोबा है, और एक्टिंग में भी जो कोर्सेज शामिल हैं उनमें स्टूडेंट्स को डांस वगैरह और योगा और इन सारी चीज़ों के वॉइस की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी कराई जाती हैं। अच्छा, नापा की कंसंट्रेशन जहाँ तक मैं दूर से देखता हूँ कि वो थिएटर ओरिएंटेड ज़्यादा है, यानी उसके यहाँ जो नापा में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो थिएटर ओरिएंटेड है, वो कैमरा ओरिएंटेड नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सलाह करूँगा, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देनी थोड़ी बहुत शुरू की है कि आप उनकी जो एक्टर्स जब वो स्क्रीन के लिए आए ना, जैसे अभी यहाँ पे भी हम लोगों को मतलब देखे ना, प्रॉब्लम फी होती है। ज़माना जो भी हमारी ये फील्ड है, इंडस्ट्री है, या जो भी काम है, ये कैमरा ओरिएंटेड है। टीवी के लिए हम करते हैं, मैक्सिमम उससे आगे बढ़े तो क्या है, मतलब सिनेमा के लिए वो। लेकिन थिएटर का तो हमारे यहाँ कोई सच तो थिएटर ज़रूर सिखाना चाहिए, लेकिन कैमरा भी तो अहम चीज़ है। मैं समझता हूँ इसके लिए कोर्स उनको ऐड करना चाहिए कि एक्टिंग फॉर द कैमरा के लिए भी। या आपकी बात सही है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि बहुत जंप आता है जब हम थिएटर की एक्टिंग कर रहे होते हैं और एकदम से हम कैमरे पे आते हैं। हमें बड़ी आदत है अपने हर डायलॉग को बड़ा जमा के बोलने की, क्योंकि हमें पता है हमें आवाज़ 400 लोगों को पहुँचाएंगे। यहाँ इधर माइक लगा हुआ है, वो टीवी पे बैठ कर बोलता हूँ भाई ऐसा ये क्या, तुम तो हर लफ्ज़ को थिएटर की तो विस्पर भी जो है वो दूर तक जानी चाहिए। अब वो कह रहे कि क्या तुम हर लफ्ज़ को चबा के हथौड़े मार दो, डायलॉग को नेचुरल बोलो। हाँ। तो थिएटर का एक नेचुरल नहीं, वो तो एक बोलेगा है थीव्स के शहंशाह, ठीक है। हाँ। अब वही हमारे हर डायलॉग में आ जाता है। अच्छा, क्या नापा में कंटेंट वाइज जो, तो ये भी मैंने देखा कि जी क्लासिक्स और पुराने दौर का चीज़ और वो एक स्टाइल, जबकि कंटेम्प्रेरी और फी ज़माना तो कुछ और चीज़ हो गई है। अच्छा, मैं समझता हूँ तारिक साहब, क्लासिक्स ज़रूर पढ़ाना चाहिए। नहीं, पढ़ाना तो चाहिए, सिखाना चाहिए। वो एक स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ी से खुद को उस जॉनरा से निकाल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। अब एक आपकी मैं इस सारी चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ जितनी भी असातिज़ा है ना, वो एक ख़ास दौर से बिलोंग करते हैं। अब वो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, नई लॉट आएगी असातिज़ा की, तो वो खुद ब खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा है कि नापा से ग्रेजुएशन जिन्होंने किया वो वहाँ उस्ताद लगे? जी, बिल्कुल ऐसा है। फवाद वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सुनील वहाँ पे पढ़ा रहा है, ये सब वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद वहाँ पे असाइन, पहले इन्होंने टीचर्स को असिस्ट किया बाकायदा अपनी, और न सिर्फ नापा में बल्कि नापा से बाहर एक्टा है, आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी,
वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, उज़मा सबीन वहाँ पे पढ़ा रही हैं, कुलसूम वहाँ पे पढ़ा रही हैं। तो एक पूरा काम चल रहा है पढ़ाने का, ना सिर्फ नापा में बल्कि यहाँ नापा से बाहर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग एक्टिंग की और स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस दे रहे हैं। तो नापा समहाउ उसने बीज बोया हुआ है। बीज बोया है, उसमें तराश खराश की वो पौधे को जिस तरह ज़रूरत होती है ना शाखें काटने की, हर वो उसको पूरी उस तरह से वो काम चल रहा है। मतलब ठीक है, बहरहाल क्रेडिट तो बहरहाल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये कौन सा बैच था आपका? मेरा 2008 मैंने एडमिशन लिया था, 2010 में मैं पास आउट हुआ था, तो 4th बैच था हमारा। 4th बैच। तो वहाँ से निकल के अब वो जो नापा जिस शौक से गए थे, वो मैदान में आकर तो वो शौक क्या? अब मैं आपको मैं इसमें एक सवाल- मिसाल दूँ, मैं आपको एक मिसाल दूँ। आप जब घर में एक इस तरह से मिसाल ले लें कि मेरे एक दोस्त ने बिल्ली पाली थी, तो उस वो बाहर की बिल्ली थी लेकिन उसने घर में रख लिया, उसको खिलाता पिलाता सब कुछ करता, फिर उसे अचानक बाहर जाना पड़ गया, तो उसने कहा मैं बिल्ली को क्या करूँ, तो वो एक कसाई की दुकान पे छोड़ा। अब वो बिल्ली कसाई की दुकान पे ज़िंदा नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि उसे तो साफ़ सुथरा अलग से खाने की आदत, वो पंजा झपट के नहीं खा सकती। वो चीज़ तो नापा का बच्चा साफ सुथरा, स्क्रिप्ट है, रेसल्स हो रही हैं और 3 महीने तक वो एक ड्रामे पे काम कर रहा है, ये वो करके वो उसकी आदत होती। जैसे ही वो मार्केट में आता है उसको पता है यहाँ तो झपट के चीज़ें ले ली या ये तो यहाँ तो नोचना कसाई की दुकान पर आ ये तो गया। कसाई की दुकान है। तो ये फर्क तो है। और आपको तो मैं बाज़ दफ़ा ये सोचता हूँ कि ये जो मार्केट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम पढ़ के आते हैं, वहाँ ये भी बताना चाहिए कि मार्केट में जब जाओगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, और उसके लिए प्रिपेयर रहना। वो सिर्फ मैं बताऊँ सिर्फ नापा का तो नहीं, ये सिर्फ नापा नहीं, हर मैं इंस्टीट्यूट NCA से हूँ, और आप कहीं भी कोई भी इंजीनियरिंग हाँ, यूनिवर्सिटी, कहीं भी डॉक्टर चले जाएं, यूनिवर्सिटी, वो जो वहाँ- किताबी चीजें वहाँ- होती हाँ। हैं अमली काम में बिल्कुल मुख्तलिफ मैं है। समझता हूँ हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और मतलब जितने भी इदारे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को ये भी तो बताना चाहिए, मैं सिर्फ नापा की बात नहीं कर रहा, कि भाई जब मैदान में उतरोगे तो वहाँ ये काम भी होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहो, उसको इस तरह आप लोगों ने फेस करना है। वो जब बच्चा पानी में उतरता है ना, फिर उसे तैरना सीखना भी पड़ता है और फिर आ भी जाता है। हाँ, ये बात तो भी मुझे भी ठीक है। बड़ा वक्त लगा कि मैं भी जब लिखना शुरू किया तो मुझे भी लगता था कि कभी नहीं, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की नौकरी में मुझे भी समझ आ गया कि मुझे औरत को रोता हुआ ही लिखना है। तो वो ठीक है ना, तो मैं शुरू में इतना अच्छा नहीं लिखा। तो चलेंगे, बस आज हम किस सेट पर हैं? ये है हाय अब्बा ये क्या जान। पढ़ना है? ये कैरेक्टर है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा था कि आपने ऐसी सूरत हाल में मुझसे गुफ्तगू की चले, है। तो आप जरा ये आज के दिन का भी थोड़ा सा आज बता के दें। दिन इस वक्त हम मौजूद हैं हाय अब्बा जान, एक मिनी वेब सीरीज़ है, उससे सेट पर। मेरा किरदार इसमें एक दबे हुआ हस्बैंड है जो अपनी बीवी से दबा रहता है, उसकी खदमत गुजारी में लगा रहता है, उसको और कोई गरज नहीं है। अच्छा, वो इस तरह का कैरेक्टर है। और ये वॉटिफ प्रोडक्शन है जो समीना नज़ीर की प्रोडक्शन है, और समीना नज़ीर ने इसे तहरीर किया है। अच्छा। और ये भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है है ना? बहुत अच्छी हैं, वो राइटर भी बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं, और मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। और ये खाने भी बड़े अच्छे बनाती हैं, बेशक है ना? बेशक, बहुत है। हैदराबादी। हैदराबादी हैं तो हैदराबादी खाने भी बहुत अच्छे अच्छा, तो बनाती हैं। ये है मेरे अब्बा जान। हाय अब्बा जान। हाय अब्बा जान। जी, वो मर जाते हैं और ओह। औलाद जो है वो उनके तरके की तकसीम के ऊपर लड़ाई कर रही है। अभी अब्बा दफन नहीं हुए, लेकिन आर्गूमेंट ये चल रहा है कि आप ये अब्बा चीज़ बने में? नहीं, मैं दामाद। आप दामाद हैं। अब्बा कौन थे? अब्बा वो आपके दोस्त तनवीर। ओहो, अच्छा, वो अब्बा वो मर गए। जी, वो जी। ये नहीं, वो तनवीर जिस अच्छा, तरह नहीं। का अब्बा है, उसने तरके में कुछ छोड़ा? वो छोड़ा क्या है, वो मर के जिंदा हो जाते हैं। ओह, अच्छा। ये चलें, तो अब इजाज़त चाहते हैं मंसूर मियाँ से। आप भी खुदा वैसे मैं हाफिज़ कहूँ कहें। कि बड़ी फिलबदी बड़ी जहर हासिल गुफ्तगू होगा। चलें, तो अब इजाज़त चाहते हैं मंसूर से। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह तवील और मुफस्सल बातचीत होगी। ये देखें ना, मंसूर हो गए और जिस तरह बात की, बात सच्ची ये है कि नापा ने बहरहाल
जो एक सोफिस्टिकेशन और एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन हमारे शोबिज़ और मीडिया में की है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो इस मैदान में और इम्प्रूवमेंट लाएं, इस मैदान में और इम्प्रूवमेंट लाएं। ये हो गया नापा के सिलसिले में। बाकी रह गया मंसूर साहब का बब्बन खाला की बेटियां, तो भाई उसमें एक मुनव्वर फुप्पा थे। मैं अब इनका गिरेबान पकड़ूं, क्या करूं कि भाई वो मुनव्वर फुप्पा आप रोज़ाना आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि भाई मैं क्या करूं अब, तो वो मैं इंतज़ार में हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौके पर। खुदा हाफिज़।